हे गाइस, अपने एमपी रोड ट्रिप पे आज हम पहुंच गए हैं खजुराहो। हमने बांधवगढ़ से खजुराहो ट्रैवल किया। अराउंड 2 o'clock हम खजुराहो पहुंचे और उसके बाद अपने होटल में चेक इन किया। चेक इन के बाद लंच करके हम निकल गए हैं खजुराहो के टेम्पल्स घूमने। खजुराहो में 3 मेजर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न। ये तीनों 3 अलग अलग एरियाज़ में लाई करते हैं और वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एक कॉम्प्लेक्स के अंदर है, बट ईस्टर्न और साउदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स अलग हैं। तो साउदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हम सबसे पहले विज़िट करेंगे आज। पहली टेम्पल जो हम विज़िट कर रहे हैं वो है पार्श्वनाथ टेम्पल। ये 10th सेंचुरी का जैन टेम्पल है। ये चंडेला किंग धांगा के टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया गया था। टेम्पल छोटा सा है बट बहुत ही सुंदर है। इस पे जो कार्विंग्स है वो बहुत सुंदर है और इसकी जो मूर्ति है, जो आइडल है, वो भी काइंड ऑफ इंटैक्ट है, जबकि बहुत सारे दूसरे टेम्पल्स जो हैं उनकी आइडल्स थोड़ी टूट गई है या कहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई है। इस टेम्पल की एक मेन चीज़ है कि इसके एंट्रेंस के पास मैजिक स्क्वायर्स बने हुए हैं, जिसके लिए बहुत फेमस है। और इसका खुद का कैंपस है, ऑल्दो बहुत बड़ा नहीं, बट वो कैंपस बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है और सुंदर है। चलिए अब देखते हैं दूसरा टेम्पल जो है दुलादेव टेम्पल। ये भी साउदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में आता है। ये शिव का टेम्पल है और इसको कुंवर माता टेम्पल भी बोलते हैं। ये टेम्पल, इसका कैंपस बहुत बड़ा है और बहुत ही प्रॉपरली मैनिक्योर्ड है। जब हम यहाँ पहुँचे तो इस टेम्पल में थोड़ा रिस्टोरेशन वर्क हो रहा था, तो आप देख सकते हो बैम्बूज़ के बांस लगे हैं यहाँ पे। खजुराहो का ये टेम्पल और जो भी बाकी टेम्पल्स हैं उन सब में एक कॉमन कंस्ट्रक्शन आप देखोगे। जो मेन सैंक्टम है जहाँ पे आइडल रहता है वो सबसे अंदर का पार्ट है और उसके बाहर फिर एक एरिया होता है जिसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। उसके बाद एक और गेट होता है, जिससे आप बाहर आओ तो महामंडप होता है और फिर फाइनली जब सबसे बाहर आ जाओ तो एक पोर्च या बरामदा होता है। तो इस टेम्पल में भी यही चीज़ है और खजुराहो के बहुत सारे मोस्ट ऑफ द अदर टेम्पल्स में भी हमने यही चीज़ देखी। चलिए इस टेम्पल का एक चक्कर लगाते हैं और इसके अंदर जाके इसकी मूर्ति देखते हैं। दुलादेव टेम्पल से निकल के अब हम जा रहे हैं ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स घूमने। यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो बहुत से रुइंस दिख रहे हैं रोड के किनारे। एक्चुअली यहाँ पे खजुराहो में 80+ टेम्पल्स थे। बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ के अभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अब बस अराउंड 30 टेम्पल्स बचे हैं। जो नेक्स्ट टेम्पल हम जा रहे हैं ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का पहला टेम्पल, वो है वामन टेम्पल। ये लॉर्ड विष्णु के वामन अवतार को डेडिकेटेड है। इस टेम्पल का भी एक छोटा कैंपस है अपना खुद का, जो काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है। अगेन इसका आर्किटेक्चरल स्टाइल बाकी सारे टेम्पल से काफ़ी सिमिलर है। इसमें वामन के 4 आइडल्स हैं और इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के स्कल्पचर्स हैं, जो कि फ्लावर, मिथुन और उस समय के लोगों की एक्टिविटी, ये सब कुछ दिखाते हैं। तो काफ़ी फाइन स्कल्पचर्स हैं इसके वॉल्स पे और मुझे ये टेम्पल वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स लगा। इसका कैंपस भी छोटा बट काफ़ी सुंदर था। तो चलिए हम चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर और उसके बाद हम इस टेम्पल का एक चक्कर लगाएंगे और इसके अंदर की मूर्ति भी देखेंगे। जो नेक्स्ट टेम्पल है ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल जहाँ हम आए, वो था जवारी टेम्पल। अगेन इसका खुद का एक कैंपस था और ये टेम्पल, इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो अगेन बाकी सारे टेम्पल से काफ़ी सिमिलर है। आगे और पीछे से अगर आप देखो तो ये टेम्पल बहुत ही डिफरेंट दिखता है।
सामने से ये बहुत छोटा दिखता है, बट जब आप इसके पीछे जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी कार्विंग्स है और काफ़ी ब्यूटीफुली इसके पीछे का टावर बनाया हुआ है। तो जब आप जाओ तो खजुराहो के टेम्पल्स का एक चक्कर ज़रूर लगाओ बिफोर यू इंटर इनटू द टेम्पल एंड सी द आइडल। इस टेम्पल की एक ख़ास बात है कि इसमें 3 बैंड्स बने हुए हैं और उन बैंड्स पे बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड स्ट्रक्चर्स हैं इसके आउटर वॉल पे, एंड दैट इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी यूनिक टू दिस टेम्पल। ये आपको खजुराहो में किसी और टेम्पल में नहीं देखने को मिलेगा। चलिए इस टेम्पल का भी एक क्विक राउंड लगाते हैं और इसके आइडल के को भी देख लेते हैं। एक्चुअली अब काफ़ी शाम हो चुकी है, तो शायद ये लास्ट टेम्पल होगा जो हम विज़िट करेंगे, और हमारा प्लान है कि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock हम वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को विज़िट करेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह के 6:30 बजे हैं और हम पहुंच गए हैं वेस्टर्न टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। ये एक कैंपस के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स एक साथ हैं। कैंपस के जस्ट ऑपोजिट पार्किंग एरिया है जहां हमने अपनी गाड़ी पार्क की और वहां से और फिर कैंपस में गेट के पास से एंट्रेंस टिकट लिया और अंदर आ गए। अंदर आने पे लेफ़्ट साइड में 2-3 टेम्पल्स हैं, लक्ष्मण टेम्पल, वामन टेम्पल, और राइट साइड में भी कुछ टेम्पल्स जिसमें विश्वनाथ, पार्वती और बुल टेम्पल मेन है। तो हम लेफ़्ट साइड से शुरू करें। सबसे पहले हम गए लक्ष्मण टेम्पल। लक्ष्मण टेम्पल विष्णु के वैकुंठ अवतार को डेडिकेटेड है और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स है जो आप यहाँ पे देखोगे। अगेन इसकी कार्विंग्स बहुत इंट्रिकेट है। इसके बाद हम राइट हैंड साइड में गए और हम सबसे पहले गए विश्वनाथ टेम्पल। अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल्स इन दिस स्ट्रक्चर, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। विश्वनाथ टेम्पल के जस्ट ऑपोजिट में बुल स्टैब्लिश्ड है और एक छोटा सा बुल टेम्पल है, तो हम वहाँ गए। And then we started towards the rear of the complex. Rear of the complex consists of rest of the temples, जिनमें कुछ मेजर टेम्पल्स हैं जैसे कि कंदरिया महादेव टेम्पल और दुर्गा माता का टेम्पल। और हाँ, मैं आपको बता दूँ आज दशहरे का दिन है, सो वी आर रियली हैप्पी दैट वी चोज़ दिस डे टू विज़िट द टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ खजुराहो। और आप देख सकते हो ऑलरेडी अर्ली मॉर्निंग के बावजूद बहुत सारे लोग आए हैं और वो पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम चलेंगे कंदरिया महादेव टेम्पल। कंदरिया महादेव टेम्पल यहाँ खजुराहो का सबसे बड़ा और सबसे फाइनेस्ट टेम्पल है। इसकी जो कार्विंग्स हैं वो सबसे फाइन है एंड इट इंडिकेट्स द एपिटोम ऑफ आर्किटेक्चर एट दैट टाइम। तो ये टेम्पल जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। इस टेम्पल में 10% स्कल्पचर्स एरोटिक हैं और बाकी सारे एवरीडे लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। म्यूजिशियंस, वॉरियर्स, विमेन अप्लाइंग मेकअप, फार्मर्स। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है इसके वॉल पे। जस्ट इसके बगल में जगदम्बी टेम्पल है जो कि पार्वती को डेडिकेटेड है, बट इसका जो आइडल है वो ब्लैक है, सो यू कैन से इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस काली, अ फॉर्म ऑफ पार्वती। और सबसे कॉर्नर में लाइक करता है चित्रगुप्त टेम्पल। चित्रगुप्त टेम्पल भगवान चित्रगुप्त को डेडिकेटेड है। और इस टेम्पल को विज़िट करने के बाद हम वापस से फ्रंट की तरफ आ गए और वहाँ से टेम्पल कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल गए। मैं यहाँ पे एक मिथ बस्ट करना चाहती हूँ रिलेटेड टू खजुराहो टेम्पल्स, बिकॉज़ लोग सोचते हैं कि खजुराहो टेम्पल्स आर एरोटिक टेम्पल्स एंड काफ़ी लोग इसको विज़िट करना भी अवॉइड करते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। ओनली 10% ऑफ दी स्कल्पचर्स ऑन सम ऑफ द टेम्पल्स आर एरोटिक एंड रेस्ट ऑल हैव वेरी फाइन ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग गॉड्स, गॉडेस, mythological creatures, animals, women, ह्यूमन बीइंग्स डूइंग देयर डेली एक्टिविटीज़। तो ये सब कुछ आप मिस नहीं कर सकते। दिस इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड अ वेरी यूनिक टेम्पल इन द होल वर्ल्ड। पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कम टू विजिट दिस, सो एज इंडियंस वी मस्ट एटलीस्ट वंस विजिट दीज टेम्पल्स। हमें यहाँ विज़िट करके यही समझ में आया कि इन टेम्पल्स में वर्ल्डली प्लेजर्स एंड स्पिरिचुअलिज्म दोनों को ही दिखाया है। जहाँ आउटर वॉल्स पे वर्ल्ड को डिपिक्ट किया है, मटेरियल वर्ल्ड को, वहाँ इनर वॉल्स पे spiritualism है। When you leave the outer walls and go inside the temple, you leave the worldly pleasures and you enter in the world of spiritualism. That's what the description is from most of the places. We really liked visiting here. Particularly if you are visiting here, I really suggest visit in the morning because the morning hours are light. सुबह में भीड़ नहीं होती है और मौसम भी काफ़ी pleasant होता है. But the most important of all, you can see the first rays of sun hitting the idols in most of these temples. सो विद दैट आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे एंड हम वापस आएंगे फिर से नेक्स्ट ट्रिप के साथ। हम खजुराहो से कहाँ गए और आगे हमने क्या किया वो हम आपको बताएंगे। फॉर नाउ
Bye bye, take care, and please do subscribe and like the video if you really like the content. Thank you.